प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम अक्सर सुनते हैं निराशा के शब्द, दुखी करने वाला शब्दों को सुनते हैं, सिचुएशन में आ जाते हैं। शायद आप में से कई लोग सवेरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुनिया के अलग अलग जगह से, अलग अलग समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर, संकट को लेकर प्रार्थना में जुड़ते होंगे और ये चाहते हुए इस प्रार्थना में आए होंगे, आज मेरे लिए प्रभु कुछ कहेगा, मेरे लिए बोलेगा। आपका और मेरा प्रभु जीवित है। प्यारे भाई बहनों, आपके सिचुएशन को समझते हुए, समस्याओं को जानते हुए आपके लिए प्रभु आज वचन बोलेगा। ये वचन सब ताज़ा है आपके लिए। हालेलुया। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। स्तोत्र संख्या 142, साम्स 142, जबूर यानी भजन संहिता 142 वचन 6 और 7। मैंने ये कहते हुए प्रभु को पुकारा, तू ही मेरी शरण है, जीवितों के देश में मेरा भाग्य। मेरी पुकार सुन, क्योंकि मैं दुर्बल हूं, मेरे अत्याचारियों से मुझे बचा, क्योंकि वे मुझसे शक्तिशाली है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले भी एक परिवार मेरे पास आया, हस्बैंड वाइफ, रेगुलर आने वाला है शांति भवन में। अपने समस्या को लेकर आए, बीमारी को लेकर आए, संकट को लेकर आए। कहते हैं प्रार्थना रोज सुनते हैं आपके और वचन दोहराते भी हैं, पर अपनी भाषा अब तक नहीं बदला, बोली नहीं बदला। सब कुछ सुनते हैं, वचन भी सुनते हैं, प्रार्थना में भी बैठते हैं, लेकिन भाषा नहीं बदलते हैं। मेरा बोलने का मतलब, मेरा प्रॉब्लम है, मेरा दर्द है, हाँ मैं दुखी हूँ, बड़ा टेंशन बहुत है, ऐसे चीज़ें बोलते रहते हैं। आपको क्या फ़ायदा मिलता है ऐसे शब्दों से? हाँ बड़ा टेंशन है यार, बहुत बीमार हूँ, क्या करूँ, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, बच्चों के जीवन में संकट है, जीवन साथी के जीवन में है, कारोबार में है, मैं अकेला हूँ, या फिर ऐसे बहुत चीज़ें हैं। हाँ, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप सच बोल रहे हैं, मगर सही नहीं बोल रहे। हालेलुया। सही क्या बोलना चाहिए? प्रभु के वचन को बोलना है। मैंने अपने जीवन में देखा है, अपन जितने भी निराशा के शब्द, यानी सामने जो दिख रहा है वही बोल रहा है, अरे कुछ नहीं चल रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, या फिर ऐसे कुछ भी बोलेगा ना, 1 घंटा मेरा ऐसे चला जाता है। वापस रिवाइव होने में बहुत टाइम लगता है। अपन बोलते हैं मूड ठीक नहीं है, मेरा मूड खराब हो गया, माइंड खराब हो गया। मैं यही बोल रहा हूं, कैसे? गलत शब्दों से। इसीलिए आपके लिए सॉल्यूशन है मेरे तरफ से, प्रभु के वचन को बोलो। इसलिए आजकल मैं 8-10 मिनट एक ही वचन को बोलता हूं। मैं ना तो इधर जाता हूं ना तो उधर जाता हूं, ताकि आप और मैं, हम क्या करेंगे, जितने भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रभात में और बाद में भी शाम तक और रात तक जितने भी वचन सुनते हैं, मैं एक चीज़ देने का कोशिश करता हूं। अपन क्या करेंगे, एक वचन को बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, और उस वचन के द्वारा आपके अंदर से सारे नेगेटिविटी दूर हो जाए, आप पॉजिटिविटी से भर जाएं, प्रभु की आत्मा से भर जाएं, सामर्थ्य से भर जाएं, अभिषेक से भर जाएं, आग से भर जाएं। हालेलुया। फिर देखना आपके अंदर अपने आप फुर्ती आएंगी, दुख दूर होगा, चेहरे से मुस्कुराहट दिखेगा, आपकी जीत होंगे, हार नहीं होंगे।
हालेलुया। क्योंकि साथ साथ वचन जिंदा हो जाएगा। आपका जैसे बोलते ही आपके लिए वचन देदार हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा यहां काम करता है। प्यारे भाई बहनों, आप इस वचन सुनना यीशु चाहता है, क्योंकि ये यीशु का वचन आपके लिए, प्रत्येकों के लिए है। आज वचन मेरे लिए है। क्या है? मैं एक कहते हुए प्रभु को पुकारा, तू ही मेरी शरण है। प्रभु को बोलो, प्रभु तू ही मेरी शरण है। यू आर माई रेफ्यूज। शरण लेना मतलब बहुत बड़ी बात है। वो शरण शिला है। प्रभु मेरी शरण है। ही इज माई रेफ्यूज। आशा केंद्र है, शरण। प्रभु ही मेरी शरण है। मैंने जिसके पास मैं जाता हूं, जिसके पास मुझे सांत्वना मिलती है, जो मेरी बातों को समझता है, मेरे दुखों को जानता है, वो मेरे प्रभु है। जीवितों के देश में मेरा भाग्य, जब तक मैं जीवित रहूंगा ना, प्रभु मेरा भाग्य है, सब कुछ है। प्रभु नहीं होता तो मेरा क्या होता? प्रभु का वचन नहीं होता तो मैं कब से धूल मिट्टी बन जाता। आगे वचन में लिखा है, प्रभु मेरी पुकार सुन, लिसन टू माई क्राई। मेरी पुकार सुन, क्योंकि मैं दुर्बल हूं। एक्सेप्ट करो प्यारे भाई और बहनों अपने हालात को, अपनी दुर्बलता को, अपनी निस्सहाय अवस्था को। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं बेसहारा हूं, निस्सहाय हूं, बलहीन हूं, दुर्बल हूं, शक्तिहीन हूं। अपने आप मैं इस हालात से बाहर आ नहीं पा रहा। रोज मैं डिप्रेशन में चले जाता हूं, डूब जाता हूं। मुझे लगता है मेरा सिचुएशन में कोई फर्क नहीं आ रहा, पर प्रभु तेरा वचन मुझे पूरी तरह से बदल कर रखेगा। मेरी पुकार सुन, क्योंकि मैं दुर्बल हूं। मेरे अत्याचारियों से मुझे बचा, मेरे संकट से मुझे बचा, क्योंकि वे मुझसे शक्तिशाली हैं। हालेलुया। मैं कई बार आपको ये बोल चुका है। मैं जब छोटा था फिल्म देखने गया, मेरे हाथ से मेरे से काफी बड़ा एक लड़का 51 रुपये का टिकट था। छोटे बच्चा था मैं, मतलब मेरे सिनेमा देखने का लायक था। हमारे छोटा सा एरिया है गांव के तरफ, वो किसी ने छीन लिया। वो काफी मेरे से बड़ा था, मैं लड़के उससे जीत नहीं पाता था। मेरे को जानने वाला, मेरे परिवार को जानने वाला थिएटर के ओनर और वहाँ पर टिकट काउंटर में जो है वो मेरे को जानने वाला था, इसलिए उन्होंने बिना पैसे से मेरे को अंदर बैठा दिया। सिनेमा तो मैंने देखा, इंटरवल के टाइम पर भी मैंने उससे पूछा मेरा पैसा दे, वो लड़का ने दिया नहीं। सिनेमा ख़त्म होते ही वो भागने शुरू किया। हमारे उधर से ना थिएटर के उधर से चढ़ाई है, ऊपर जाके चर्च है। उस ज़माने में कच्चा रोड था। जैसे ये फिल्म ख़त्म हो गई, ये बाहर निकला और भागने लगा, मैं भी पीछे, मेरा पैसा दे करके। तो मैं रो रहा था लगभग, पर ये कौन सुनता है। और मैंने देखा ऊपर से नीचे को मेरे दूसरे नंबर के भाई, जिनका नाम जॉर्ज है, वो आ रहे हैं। मैंने कहा भैया इसने मेरा पैसा छीन लिया। पता क्या हुआ, जब मैं पहले भी कई बार इधर उधर बोला हूँ, आपने सुना भी होगा, जब मेरे भैया को मैंने देखा ना, आप यकीन नहीं कर पाओगे मेरा हाल क्या था। क्यों? क्योंकि तब तक मैं इतना दुर्बल, निस्सहाय, शक्तिहीन, बलहीन, पता नहीं क्या था मेरा सिचुएशन। मैं कर नहीं पा रहा था, उससे जीत मेरे लिए असंभव था। मैं छोटी सी बात आपको बोला, बहुत छोटी सी बात, पर मेरे भाई और बहनों, मेरे भाई ने तो क्या, उसको भगा भगा के पकड़ लिया, पैसा ले लिया उनसे। और मैं आपको कहना चाहता हूं क्या, वो छोटा सा इंसिडेंट मेरे जीवन में अब तक रह गया। पता क्यों?
जब आपका खुदा आपके साथ है ना, आपके लिए लड़ेगा, फिर आपका क्या फिक्र है? आपको तो पता है आपका अत्याचार करने वाला आपसे शक्तिशाली है, आप दुर्बल है, आप जीत नहीं पाएगा अपने आप में। तो एक बार बोलो ना, प्रभु तू मुझे बचाएगा, तू इनसे मुझे बचाएगा, मेरा प्रभु बचाएगा। अभी मेरा भाई आए, अब तो ये बचेगा नहीं, अब देख क्या होता है। हालेलुया। तो मेरे अंदर जो रिलीफ मैंने महसूस किया आज भी मेरे आंखों के सामने है। प्यारे भाई बहनों, आपका यीशु, आपका खुदा, मेरा खुदा मेरे को बचाने के लिए मेरे साथ है। रिलीफ महसूस करो बीमारी से, दुख से, संकट से, अत्याचारों से, कर्ज से, आर्थिक समस्याओं से। जहां पर आप जॉब में फंस गए, जॉब नहीं मिल रहा है, बाहर जाके फंस गए, कई सारे लोग फंसा हुआ। अगर मेरी बात सुन रहे हो या फिर आप ये सुन के उनको भेज रहे हो, याद रखना आपका जितने भी बड़े संकट हो, अत्याचार हो, परेशानी हो, आपका प्रभु आपको बचाएगा। क्योंकि ये अत्याचार से, अत्याचारियों से, बीमारियों से, आर्थिक समस्याओं से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आमीन। मेरा प्रभु के सामने ये कुछ भी नहीं है। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, इसलिए वचन आज काम करेगा आपके लिए। हालेलुया। पूरा विश्वास है मुझे। मेरी पुकार सुन, 7वां वचन है, क्योंकि मैं दुर्बल हूं, मेरे अत्याचारियों से मुझे बचा, इस संकट से मुझे बचा, इस दर्द से मुझे बचा, इस बीमारी से मुझे बचा। मैं आपको बता रहा हूं, ये वचन बोल के दुआ करो, क्योंकि आपको पता है आप अपने आप में बच नहीं सकता, पर आपका खुदा आपको बचाने में समर्थ भी रखता है। तो फिर आपका फिक्र क्या है? मैं आज पूरे विश्वास के साथ ये वचन अपनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु, मैं इस वचन को बार बार बोलकर इसको रिसीव करूंगा। मैंने ये करते हुए प्रभु को पुकारा, तू ही मेरी शरण है। जीवितों के देश में मेरा भाग्य, मेरी पुकार सुन, क्योंकि मैं दुर्बल हूं, मैं तेरे पास आया हूं, मेरे अपने सिचुएशन को लेकर आया हूं। आज मेरे इंटरव्यू है प्यारे प्रभु जी, मेरे जॉब के लिए मैं बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ मेरा। प्रभु जी मेरे से हो नहीं पा रहा, मेरा आशाएं खत्म हो चुका है। आज मुझे प्रभु जी इंटरव्यू में पास होने दे, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है अब्बा। इस जॉब मुझे मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाए, मेरा नौकरी मेरे लिए पक्का हो जाए। आमीन। प्रभु जी मेरा कर्ज मेरे ऊपर आ गया है, मैं दब के खत्म हो रहा हूं, इतना प्रेशर मेरे ऊपर है। प्रभु जी सब कुछ बेच डालूं तभी मैं ये निपट नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रभु तुम मेरे कर्ज से भी महान है, बड़ा है, तू मुझे इस संकट से बचाएगा। आमीन। टाइप करते जाओ, प्रभु मुझे इस अत्याचारियों से बचाएगा। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूं, तेरे पास आया हूं, विश्वास के साथ आया हूं, तू मुझे बचाएगा। पूरा विश्वास कर, मेरे अत्याचारियों से मुझे बचा, इस बीमारी से मुझे चंगा कर, हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी दे, शादी की रुकावट दूर कर दे अब्बा। लगता है कि सब खत्म हो गया है, लगता है इंसान मानने वाला नहीं, लेकिन प्रभु आप फिरौन के माइंड को भी सही करने वाला है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास 1:37, आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। लूकास 18:27, लूक 18:27, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। वचन को बोल और अपने प्रभु को अपने प्रॉब्लम से बड़ा समझ। आज इस वक्त आपको प्रभु आशीर्वाद देगा। वचन को दोहराते रहिए और विश्वास करो कि ये परेशानी, आपका दर्द, बीमारी, कर्ज, शक, डर, हर प्रकार के दुर्बलता प्रभु ने दूर किया है और प्रभु आपको इस सिचुएशन से बचा लिया। ये विश्वास करके रिसीव करो और सिर झुका के प्रभु का आशीर्वाद इस वक्त ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। एक दूसरे को हम वचन बांटते रहे प्यारे भाई बहनों। वचन में दैविक शक्ति है। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, डिवाइन पावर। विश्वास करके वचन को ग्रहण कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिल जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया में फिर मिलेंगे। याद रखिएगा 5:30 बजे ही हमारे साथ जुड़िएगा, बीच में नहीं। 10-15 मिनट का प्रार्थना मुश्किल से है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रोजरी माला का जप करते रहिए। और आज माता मरियम रोजरी की महारानी का पर्व है, इसलिए प्रार्थना करते रहिएगा। हैप्पी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू। माता मरियम का पर्व की शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। साथ ही साथ कल शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, यानी बुधवार की प्रार्थना है। हालेलुया। आप पिछले दिनों में हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए। फास्टिंग प्रेयर के साथ बड़ी संख्या में 7 बजे से ही जुड़ने का कष्ट कीजिएगा और बने रहिएगा। और दूसरों को भी आप इसकी सूचना दीजिए और आशीष के लिए, बरकत के लिए तैयार रहिएगा। तो आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।